गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय डियर चिल्ड्रन। आज हम ये चैप्टर 9 का पार्ट 2 शुरू करने वाले हैं। ठीक है, ये हम प्रश्न उत्तर से शुरू करते हैं और सब बच्चों ने ये वाला काम जो है ये अपनी कॉपी पर करना है। ये कॉपी वर्क है और आपने सुंदर सुंदर राइटिंग से प्रश्न उत्तर लिखने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क पार्ट है, आपने टॉपिक भी लिखना है। पार्ट 9 लालची बंदर, फिर नीचे कविता, फिर उसके नीचे आपने प्रश्न उत्तर शुरू करने हैं। क पार्ट है बच्चों, बंदर को गड़ा कहाँ दिखाई दिया। फिर सुनो, बंदर को गड़ा कहाँ दिखाई दिया। उत्तर, बंदर को गड़ा एक सूने घर में दिखाई दिया। सूना घर क्या होता है बच्चों? यहाँ पे कोई ना हो, एकांत। ठीक है। ख पाठ है, गड़ा देखकर बंदर ने क्या कोशिश की। तो उत्तर है बच्चों, गड़ा देखकर बंदर ने उसमें से चने निकालने की कोशिश की। आगे बच्चों पाठ से आगे, ये क्या है? क पाठ हमारा। इस कविता को पढ़कर आपने क्या सीखा? तो आपकी बुक में बच्चों संदेश है। संदेश होती शिक्षा। तो क्या थी इस कविता का? क्या संदेश था कि लालच बुरी बला है। आपको भी पता ना इसका क्या अर्थ हुआ, कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। ठीक है। इस कविता को पढ़कर आपने क्या सीखा? इस कविता को पढ़कर हमने ये सीखा कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। ख पाठ है बच्चों, आप बंदर की जगह होते तो क्या करते। हम बंदर की जगह होते तो कभी लालच नहीं करते। तो ये बच्चे आपने अपनी कॉपी पर सुंदर सुंदर राइटिंग से लिखने हैं। इसी के साथ आ जाओ बच्चे बुक पे भाषा ज्ञान पे। सब आगे भाषा ज्ञान पे। ठीक है। भाषा ज्ञान में आप देखो, ये आपने क्या है, स श और श षटकोण वाला का सही प्रयोग करके शब्द पूरे कीजिए। पहले में स आएगा, समय। पहले में स, फिर उसके नीचे देखो ये वाला आदर्श शलगम वाला, आदर्श व को ए त को आ, श्वेता। उसके नीचे श षटकोण वाला ना, जिसको आप श षटकोण बोलते हैं, और लिखा भी है इधर षटकोण, षटकोण। आगे को शी श शलगम वाला, कोशिश। अभिषेक, श षटकोण वाला आएगा, अभिषेक। आदेश, राम सुमेर, स को छोटा उमेर, राम सुमेर। हरि वंश राय, उसको। ये आपने भी इसको ध्यान से करना है, कहाँ स लगना है, कहाँ श लगना है और कहाँ श षटकोण लगना है। ठीक है। ये आपने ध्यान से पढ़ना है इसको और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। इसी के साथ बच्चों आ जाओ पेज नंबर 58 पे। आगे सभी बच्चे 58 पे। ठीक है। अब इसमें क्या बताया गया है बच्चों, कि विराम चिन्ह क्या होता है, उनके नाम लिखो। बेटे विराम चिन्ह क्या होता है बच्चों, इसकी डेफिनेशन है कि लिखते समय विराम को दिखाने के लिए कुछ चिन्हों का, चिन्ह क्या होते हैं बच्चे? सिम्टम, निशान जिसको आप कह सकते हो, उन चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। कुछ विराम चिन्ह इस प्रकार है। पहला आ गया पूर्ण विराम। पूर्ण विराम क्या होता है? जिसको आप इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हो। तो ये बच्चों कब लगता है? जब आपका सेंटेंस खत्म हो जाता है, जब आपका वाक्य खत्म हो जाता है तो हम इसको पीछे लगाते हैं। इसका देखो निशान क्या है, ये देखो, है ना, ये है। और इंग्लिश में हम डॉट लगाते हैं, फुल स्टॉप। हिंदी में इसको हम ऐसे लिखते हैं। ये कहाँ? जब हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद है अल्प विराम। इसका देखो चिन्ह कैसा है, ये देखो कामा, है ना, कामा। ये कहाँ लगाते हैं बच्चों? और जब हमने सेंटेंस को पढ़ते पढ़ते थोड़ी देर रुकते हैं, हम थोड़ी देर रुकने के लिए हम ये लगाते हैं। आगे आ गया प्रश्नवाचक। इसका देखो चिन्ह, ये प्रश्नवाचक। ये कहाँ लगाते हैं? जब कहीं प्रश्न पूछा गया हो, जैसे आप कहाँ रहते हो, पीछे क्या आ गया? प्रश्नवाचक। विस्मय आदि बोधक, ये जब कोई हैरान वाली बात बोली हो या फिर घृणा वाली बात हो, है ना, हैरानगी वाली, शोक की बात हो, हैरानगी की बात हो, भाव के लिए, उसमें आता है विस्मय आदि बोधक चिन्ह। अब यही नीचे दिया गया है कि दिए गए वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। ठीक है। अब हम देखो, कब पढ़ा? बंदर को गड़ा दिखाई दिया, पीछे हम क्या लगाएंगे? पूर्ण विराम। क्या बोलेंगे इसको? पूर्ण विराम। वह,
अब देखो आश्चर्य की बात है ना, घड़े में चने हैं, तो इसमें क्या आएगा, विस्मय आदि बोधक। क्या बोलेंगे, विस्मय होता है हैरान होने वाली बात। वाह, घड़े में चने हैं, तो जहाँ पे आ गया विस्मय आदि बोधक ये वाला चिन्ह, और पीछे आ गया पूर्ण विराम। घर में चना, अब देखो हम रुक रही हैं, चना इसमें भी कॉमा आएगा, बाजरा और गेहूं रखे थे, पीछे आएगा पूर्ण विराम। बंदर ने क्या गलती की, क्वेश्चन आ गया ना, क्या प्रश्न पूछ लिया उसने, क्या, अब क्या के पीछे क्या लगेगा, प्रश्नवाचक। बंदर ने क्या गलती की, पीछे आ गया हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। उसको बहुत देर लग गई, सेंटेंस खत्म हुआ, पीछे लग गया पूर्ण विराम। नए शब्द बनाइए, हमने ये नहीं लगानी है, इसकी बेटे मात्रा लगानी है। ये स्वर दिए हैं, ई आ फिर ई आ, इनको बोलते हैं स्वर। लेकिन हमने जब शब्द बनाना है तो इसकी मात्रा लगानी है, ये नहीं लगाना। जैसे लालच, लालच में बड़ी ई की मात्रा लगानी है, बन गया लालची। भूख प्लस आ, इसकी आ की मात्रा लगाई इधर, तो क्या बन गया, भूखा। मेहनत प्लस ई, मेहनत के साथ ई जोड़ी, तो इसकी मात्रा लगानी है, तो क्या बन गया, मेहनती। सूख, इसके साथ आ की मात्रा जब लग गई तो क्या बन गया, सूखा। तो आपने भी बच्चों इसको ध्यान से प्रैक्टिस करनी है, अंडरस्टैंड करना है। ये रटने वाली चीज़ नहीं है, समझने वाली है। मम्मा की हेल्प से इसको दोबारा आपने समझना है, और इसको अच्छी तरह से आपने अपनी रफ कॉपी पे प्रैक्टिस भी करनी है। तो इसी के साथ लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगी कि इस कविता से आप सब बच्चों ने क्या शिक्षा ग्रहण की, क्या संदेश पढ़ा कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए, या लालच बुरी बला है। तो ये चैप्टर आपने अच्छी तरह से इसकी रीडिंग करनी है ताकि आपको समझ आ जाए। इसी के साथ बच्चों धन्यवाद।